हम दोस्तों और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप्स से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूएस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना निकाहनामा इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों और व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मुसलमान जब शादी करते हैं तो निकाहनामे पर सबसे पहले लड़की से पूछते हैं कि उसको निकाह कबूल है या नहीं, फिर बाद में लड़के से निकाह कबूल करवाते हैं। इसी तरह हर मुल्क में जब शादी होती है तो उसके मजहबी कवानीन के मुताबिक शादी होती है, लेकिन यूके हमारे निकाह को नहीं मानता। मतलब ये है कि उसके उसूल और कवानीन के मुताबिक हमारी शादी चर्च में नहीं होती और चर्च से रजिस्टर्ड भी नहीं होती, यानी कि निकाहनामे की चर्च में रजिस्ट्री करवानी होती है। इसलिए जब हम बाहर अपनी बीवी या बच्चों को बुलवाते हैं तो यूके की हुकूमत हमसे ये सवाल करती है कि हम यूके में रहते हैं, उसूल भी कवानीन भी यूके के मानते हैं, लेकिन शादी चर्च में नहीं करते। इसलिए निकाहनामे को हम कानूनी तौर पर इंग्लिश में कन्वर्ट यानी ट्रांसलेट करवाते हैं। इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि आप अपना निकाहनामे को लेकर कचहरी यानी अदालत जाएंगे, यानी उस जगह पर जहाँ वकील बैठते हैं और वहाँ पर नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास जाएंगे। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको फुल यानी पुर करेंगे और बाद में वो नोटरी पब्लिक ऑफिसर उसको अटेस्ट कर देगा और अपने पास रजिस्ट्री में लिख लेगा और बाद में वो आप वहाँ पर जमा कर देंगे। कुछ दिनों बाद आपको ओरिजिनल यानी कंप्यूटराइज्ड मिल जाएगा और हो सकता है कि जिस वकील के पास आप जमा करें वो एट अ टाइम ही आपको कंप्यूटराइज बनाकर और नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करके वो इंग्लिश ट्रांसलेट निकाहनामा आपको दे दे। इस निकाहनामे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने के लिए आपको अपना और अपनी बीवी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। अगर शादी के बाद आपने अपनी बीवी के शनाख्ती कार्ड में वालिद के नाम की जगह शौहर का नाम तब्दील करवा लिया है तो और भी अच्छा है और आसानी हो जाएगी। आपको ये निकाहनामा मिल जाएगा। लेकिन अगर तब्दील आपने नहीं किया है तो फिर आपको अपनी बीवी के वालिदैन की भी NIC की कॉपी शामिल करनी होगी और जो गवाह थे उनकी NIC की कॉपी भी जमा करनी होगी ताकि आपका लीगली तौर पर निकाहनामा बन जाए। क्योंकि नॉर्मली निकाहनामे पर दो गवाह लड़की की तरफ से होते हैं और 2 गवाह लड़के की तरफ से होते हैं। उनके भी NIC के नंबर लिखे जाते हैं, इसलिए उनके NIC की कॉपी अगर आपके पास है उसूलन आप ले जाएं। अगर वो आपसे नहीं मांगते तो कोई मसला या मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपको वापस नहीं आने पड़ेगा। 1 दिन में ही आपका काम हो जाएगा, वरना 2 से 3 दिन भी लग सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का और नोटिफिकेशन का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।